ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या गुरु पूर्णिमा पर संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन हर कोई नहीं कर पाएगा? क्या इस बार सिर्फ दीक्षित शिष्यों को ही आश्रम में प्रवेश मिलेगा? और आखिर राज्यों के हिसाब से दर्शन की तारीखें क्यों तय की गई हैं? आज की इस वीडियो में बात करेंगे संत प्रेमानंद महाराज से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट की, जिसे जानना उनके लाखों श्रद्धालुओं के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य गुरु पूर्णिमा पर वृंदावन जाकर संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन की योजना बना रहा है, तो पहले ये पूरी जानकारी जरूर जान लीजिए, क्योंकि इस बार दर्शन व्यवस्था पहले से बिल्कुल अलग रहने वाली है। दरअसल इन दिनों संत प्रेमानंद महाराज वृंदावन में यमुना किनारे स्थित यमुना कुंज आश्रम में एकांत साधना कर रहे हैं। इसी बीच गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री राधा केली कुंज आश्रम ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार इस बार गुरु पूर्णिमा पर संत प्रेमानंद महाराज केवल अपने दीक्षित शिष्यों को ही दर्शन देंगे, उनसे ही मिलेंगे। जो श्रद्धालु दीक्षित शिष्य नहीं हैं, उन्हें आश्रम परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आश्रम की ओर से दर्शन का पूरा कार्यक्रम 23 जुलाई से 29 जुलाई तक तय किया गया है। रोज सुबह लगभग 4:30 बजे से 5:30 बजे तक दर्शन होंगे। भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए अलग अलग राज्यों के शिष्यों के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं, तय किए गए हैं। 23 जुलाई को विदेशी भक्तों के साथ हरियाणा और कर्नाटक के दीक्षित शिष्यों को दर्शन का अवसर मिलेगा। 24 जुलाई को गुजरात, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरलम और दिल्ली के शिष्यों की बारी होगी। वहीं 25 जुलाई को पंजाब, मध्य प्रदेश और झारखंड के शिष्य पहुंचेंगे। इसी के साथ 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र के शिष्यों के लिए दर्शन का दिन तय किया गया है। वहीं 27 जुलाई को राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और तेलंगाना के शिष्य दर्शन कर सकेंगे। 28 जुलाई को स्थानीय शिष्यों के साथ पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु और गोवा के श्रद्धालुओं को अवसर मिलेगा। वहीं 29 जुलाई की बात करें तो 29 जुलाई को आश्रम से जुड़े विरक्त शिष्य गुरु पूजन और दर्शन करेंगे। आश्रम ने यात्रा को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। बताया गया है कि सभी दीक्षित शिष्यों को सुबह 3:30 बजे तक यमुना कुंज आश्रम पहुंचना होगा। आश्रम तक पहुंचने के लिए कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है। श्रद्धालु अपने निजी वाहन से पहुंच सकते हैं या आश्रम के सेवादारों की सहायता ले सकते हैं। मांट पुल की ओर से कच्चे रास्ते का उपयोग करने की सलाह दी गई है, जहां शिष्यों की सुविधा के लिए मार्ग तैयार किया गया है। ये फैसला इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, अहम माना जा रहा है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर हर साल लाखों श्रद्धालु संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचते हैं। अत्यधिक भीड़, सुरक्षा व्यवस्था और साधना में व्यवधान से बचने के लिए इस बार दर्शन को केवल दीक्षित शिष्यों तक सीमित रखा गया है। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। वहां पर ये मुद्दा छाया है। कुछ लोग इसे भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिहाज से सही कदम बता रहे हैं, जबकि कई श्रद्धालु जो दीक्षित शिष्य नहीं हैं, उनके बीच निराशा भी देखने को मिल रही है। हालांकि आश्रम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था केवल गुरु पूर्णिमा महोत्सव के लिए लागू की गई है और इसका उद्देश्य आयोजन को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है। अगर आप भी गुरु पूर्णिमा पर वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो पहले ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि आप दीक्षित शिष्य है या फिर नहीं, और आपके राज्य के लिए कौन सी तारीख निर्धारित की गई है, तय की गई है। बिना निर्धारित पात्रता के आश्रम पहुंचने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है, भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए केवल दीक्षित शिष्यों को दर्शन की अनुमति देना सही फैसला है, या फिर सभी श्रद्धालुओं के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया के तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।